हेलो दोस्तों, कैसे हो? आशा करता हूं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों ये वीडियो नंबर 82 है और आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं, अगर आप दोस्तों टीनेजर हो, आपकी उम्र 20 से 30 साल की उम्र के बीच में है, राइट, तो आपका क्या है ना गोल होना चाहिए 30 साल से पहले। उन्हीं सारे चीज़ों को हम डिस्कस करने वाले हैं। बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है वीडियो, क्योंकि दोस्तों ये जो मैं पॉइंट्स बताने वाला हूँ, अगर आपने इन पॉइंट्स को अच्छे से समझ लिया और अपने जीवन में उसे है ना अप्लाई कर लिया दोस्तों, तो आपका जो फ्यूचर होगा बहुत ही ब्राइट होगा। तो जानते हैं कि क्या क्या वो पॉइंट्स है जो हमें अवश्य जाना चाहिए 30 साल से पहले। तो दोस्तों जो पहला पॉइंट है वो है कि एक से ज़्यादा इनकम सोर्स बनाइए। दोस्तों जितना ज़्यादा आपका इनकम सोर्स होगा ना, उतना ही ज़्यादा आपके लिए ना बेनिफिशियल होगा। क्योंकि दोस्तों आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे जब कोरोना वायरस आया है तो बहुत सारे लोगों का जॉब चला गया और वे है ना बहुत सारी मुसीबत में आ गए, बहुत प्रॉब्लम में आ गए, क्योंकि उनके पास एक ही है ना इनकम सोर्स था। अगर आप है ना चाहते हो कि आप है ना एक अच्छा है ना लाइफ स्टाइल जिए, आप है ना आपका जो फ्यूचर हो ब्राइट रहे, तो आपको बहुत सारे इनकम स्ट्रीम है ना ढूंढना होगा। आप एक इनकम पे डिपेंड नहीं रह सकते हो, क्योंकि है ना कब है ना क्राइसिस आ जाए आप नहीं जानते हो। तो आपको पहले से ही तैयार रहना चाहिए, तभी आपका दोस्तों जो फ्यूचर है वो ब्राइट होगा। तो अब हम लोग बात करते जो सेकंड पॉइंट है वो है दोस्तों कि जल्दी उठिए। देखिए, जल्दी उठने का फ़ायदा यह है कि आप जल्दी उठेंगे तो आपका जो भी दिन है ना वो बहुत ही फ्रेश रहेगा, क्योंकि मॉर्निंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और मॉर्निंग ही हमारा पूरे दिन का डिसाइड करता है कि कैसे होने वाला है। अगर आपका मॉर्निंग ख़राब है तो आपका पूरा दिन ख़राब होगा, राइट। आपने भी कभी गौर किया होगा कि आप अगर है ना मॉर्निंग में आपको है ना मूड ऑफ रहता है तो आपका पूरा दिन है ना मूड ऑफ रहता है, राइट। तो आपको कोशिश करना है कि आपको सुबह उठना है और ठीक है ना ऐसे ऐसे कामें करना है जो आपका मूड अच्छा करे। जैसे कि आप थोड़ा मोड़ा एक्सरसाइज कर सकते हो, है ना, अच्छे गाने सुन सकते हो, अच्छे किताबें पढ़ सकते हो। इस सब से है ना आप चार्जअप हो जाओगे और आपका जो पूरा दिन रहेगा वो बहुत ही बेहतरीन रहेगा। तो ये टिप्स ज़रूर अपनाइएगा दोस्तों, सुबह उठने की कोशिश करिएगा और वो भी सूर्य निकलने से पहले, ये हमेशा ध्यान में रखिएगा। तो अब हमने बात कर ली सेकंड पॉइंट। अब बात करें जो थर्ड पॉइंट है वो है कि साइड हसल शुरू करें। साइड हसल दोस्तों मैंने है ना ऑलरेडी पहला पॉइंट में बताया कि है ना, और ढेर सारा इनकम सोर्स बनाया। तो साइड हसल का मतलब यही कि अगर आप जॉब कर रहे हैं तो आप है ना नया और तरीका ढूंढिए जहाँ से आप पैसे कमा सकते हो। अगर आप पढ़ाई कर रहे हो, स्टूडेंट हो, तो आप है ना कुछ इनकम सोर्सेज ढूंढिए जहाँ से आपको है ना अर्निंग स्टार्ट हो। और अभी दोस्तों बहुत सारे ऑप्शन हैं। अगर आप युवा हैं तो आप बहुत सारी चीज़ कर सकते हो इंटरनेट से रिलेटेड। जैसे कि आप यूट्यूब चैनल ओपन कर सकते हो, वहाँ पे वीडियो अपलोड करते हैं और जैसे ही आपका दोस्तों व्यूज़ और सब्सक्राइबर बढ़ने लगते हैं, वहाँ से आप अर्निंग कर सकते हो। आप ब्लॉगिंग लिख सकते हो, आप ब्लॉग लिख सकते हो, राइट। बहुत सारी चीज़ें, आप कंटेंट क्रिएट कर सकते हो, वीडियो एडिटिंग कर सकते हो, बहुत सारी चीज़ें हैं दोस्तों जो आप है ना छोटी छोटी वहाँ से अर्निंग कर सकते हो। तो ये ज़रूर ध्यान रखिएगा दोस्तों, अगर आप यूथ हैं तो आप साइड हसल शुरू करिए। अब हम लोग बात करें जो चौथा पॉइंट है वो है कि कम से कम मंथ में 2 बुक्स पढ़िए। देखिए दोस्तों, बुक्स पढ़ने से होगा कि आपका जो माइंडसेट है ना वो बहुत ही चेंज हो जाएगा, राइट। क्योंकि हमारा जो दिमाग है ना, हमारा जो थिंकिंग है, वो हम है ना जिस तरह हमारा सराउंडिंग्स है उसी पे निर्भर करता है, राइट। अगर आप है ना आपके सराउंडिंग्स में एवरेज पीपल रहते हैं, गरीब पीपल रहते हैं, तो आपका जो है ना थिंकिंग उन्हीं तरह का होगा, नहीं कि आपका सक्सेसफुल लोगों की तरह माइंडसेट होगा। आपका सोच उनकी तरह नहीं होगा, आपका है ना एवरेज और पुअर पीपल की तरह होगा। तो आप अगर बुक्स पढ़ते हैं तो आपका जो माइंडसेट और थिंकिंग है वो अमीर वाला हो जाएगी, क्योंकि जो भी बुक्स रहते हैं ना वो सक्सेसफुल लोगों के द्वारा लिखे जाते हैं। दोस्तों बुक्स भी बहुत तरीके की होती है, तो आपको बुक्स सेल्फ डेवलपमेंट पे पढ़ना है ना, जो सेल्फ इम्प्रूवमेंट आपको करे। ऐसा नहीं कि आप कहानियाँ नॉवेल्स पढ़ें, ये सब दोस्तों आपको कोई काम नहीं आने वाला है। आप ऐसे बुक्स को पढ़िए जो आपको इम्प्रूव कर सकता है। जैसे एग्जांपल देना चाहूँगा, जैसे कि बहुत सारे बुक है, थिंक एंड ग्रो रिच है ना, रिच डैड पुअर डैड, बहुत सारे। अगर मैं नाम लेने जाऊँ दोस्तों तो है ना लिस्ट बहुत लंबी है, क्योंकि मैं पिछले 3 साल में लगभग मोर देन 100 बुक्स पढ़ चुका हूँ और मैं देख रहा हूँ कि मेरे अंदर बहुत ही ज़्यादा चेंजेस आ चुका है। 3 साल पहले मैं टोटली डिफरेंट था और आज 3 साल बाद मैं टोटली डिफरेंट हूँ। मेरा जो थिंकिंग है उसमें टोटली चेंज हो गया है। तो बुक्स इसलिए दोस्तों बहुत ही ज़रूरी है। और आपने देखा होगा जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं वो बुक्स इसलिए पढ़ते हैं कि वे अपने आप को अपग्रेड करते हैं, अपने स्किल को, अपनी नॉलेज को हमेशा अपग्रेड करते हैं। इसलिए दोस्तों ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप अगर कामयाब और सक्सेसफुल बनना चाहते हो तो आपको बुक्स पढ़ने की आदत डालना चाहिए। अगर आपको है अभी हैबिट नहीं है तो आप शुरुआत करिए कि मंथ में कम से कम 1 बुक्स पढ़ें, क्योंकि दोस्तों 1 बुक्स पढ़ना कोई भारी बात नहीं है। क्योंकि अगर आप 10 पेज भी डेली पढ़ते हो ना तो आप मंथ में 30 मतलब कि 300 पेजेस पढ़ सकते हो 30 डेज में। मतलब कि 1 बुक्स आप आराम से समाप्त कर सकते हो। और ये बहुत ही सिंपल है, 10 पेजेस आपको पढ़ने में मैक्सिमम है ना हाफ एन आवर लगेंगे दोस्तों।
और अगर आप है ना अपने आप को है ना कामयाब बनाना चाहते हो तो आपको 10 मिनट तो आप दे ही सकते हो। और आप इसे धीरे धीरे है ना इस हैबिट को बढ़ाते जाइए, रीडिंग्स टाइम को बढ़ाते जाइए, है ना 10 पेज पढ़िए, फिर 20 पेज, 30 पेज, ऐसे ऐसे करते करते दोस्तों आप देखिएगा कि है ना आप वीक में 1 बुक्स पढ़िएगा, फिर है ना आप वीक में पढ़िएगा तो फिर मतलब मंथली में आप मंथ में 4 बुक्स पढ़िएगा। तो फिर दोस्तों जो आपका माइंडसेट और आपके पास जो नॉलेज होगा वो मतलब नेक्स्ट लेवल का होगा। अगर आप कोई भी फील्ड में है ना काम करना चाहो तो आप आसानी से सक्सेसफुल बन सकते हो, क्योंकि आपके पास है ना बहुत ही ज़्यादा एडवांटेज होगा उन लोगों से जो बुक्स नहीं पढ़ते हैं, जो अपने आप को अपग्रेड नहीं करते हैं। इसलिए दोस्तों बुक्स बहुत ही ज़रूरी है। तो हमने बात कर ली चौथा पॉइंट। अब बात करें जो पाँचवा है वो है कि सुबह उठिए और एक्सरसाइज करिए। दोस्तों जब हम यूथ होते हैं ना, जब हम यंग होते हैं तो हमारे पास बहुत ही ज़्यादा एनर्जी होती है, राइट। तो और बहुत सारे लोग क्या गलती करते हैं है ना, ऐसे ऐसे चीज़ें करते हैं जो उनका हेल्थ ख़राब कर देता है, जैसे कि फ़ास्ट फूड खाते हैं, एक्सरसाइज नहीं करते हैं। और आप देखते हो जैसे 30 के बाद है ना जो आदमी है उसका पेट निकलने लगता है। बहुत सारे लोग हैं ना ओबेसिटी का शिकार हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं? क्योंकि वे है ना अपने हेल्थ पे ध्यान नहीं देते। और फिर दोस्तों 30 साल के बाद है ना उतना मतलब कि रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं, उतना हमारे पास एनर्जी नहीं रहता है, हमारे पास इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं रहता है कि हम है ना खुद का ध्यान रख सकें, राइट। तो हमारा हेल्थ दिन पे दिन बिगड़ते जाता है। तो इसलिए दोस्तों आपको पहले से ही क्या करना होगा, आपको अपने हेल्थ को है ना अच्छे से रखना होगा, हेल्थ को अपने केयर करना होगा। आप डेली एक्सरसाइज करिए, कम से कम 30 मिनट भी आप एक्सरसाइज करते हैं तो बहुत ही है ना इनफ है, राइट। क्योंकि 30 मिनट काफ़ी होता है दोस्तों। आप है ना उसमें थोड़ा मोड़ा रनिंग कर सकते हो, पुशअप कर सकते हो, है ना स्ट्रेचिंग कर सकते हो, इनफ है। एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब आप सुबह में एक्सरसाइज करते हो ना तो आपका है ना बॉडी चार्जअप रहता है, आप एनर्जेटिक फील करते हो पूरे दिन, और आप कोई भी काम करने जाते हो तो आप प्रोडक्टिव रहते हो। इसलिए दोस्तों एक्सरसाइज करना बहुत ही ज़रूरी है। अब हम लोग बात करें जो पाँचवा जो टिप्स है दोस्तों, नहीं सॉरी 6 जो टिप्स है वो है कि निवेश करने का शुरुआत करें, मतलब कि इन्वेस्टमेंट करने का शुरुआत कर दीजिए। देखिए जब तक आप इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे तब तक आप अमीर नहीं बन सकते, क्योंकि बहुत सारे लोग गरीब इसलिए नहीं है कि वे है ना पैसा नहीं कमाते हैं। दोस्तों बहुत सारे लोग हैं वो पैसा कमाते हैं, मंथली लाख रुपए 2 लाख रुपए उनके पास इनकम होती है, राइट। लेकिन वो क्या करते हैं, वे जितने भी पैसा होता है उसे खर्च कर देते हैं, तो उनके पास जो सेविंग होता है वो जीरो होता है। इसलिए वो कभी अमीर नहीं बन पाते, वो हमेशा पैसों के लिए ज़िंदगी भर काम करते रहते हैं, राइट। तो आपको अगर सक्सेसफुल और अमीर बनना है तो आपको शुरुआत से ही है ना सेविंग और इन्वेस्टमेंट का हैबिट डालना होगा। आप इन्वेस्ट करिए ऐसे जगह जहाँ से आपको अगर 10-15% भी है ना रिटर्न मिलती है। तो देखिएगा दोस्तों कि कंपाउंडिंग इंटरेस्ट बढ़कर आपका धीरे धीरे, जब आप है ना 20 साल 30 साल के लिए आप इन्वेस्ट करते हो तो आपके पास जब रिटायर करोगे तो आपके पास बहुत सारा पैसा हो जाएगा। इसलिए दोस्तों शुरुआत में है ना इन्वेस्टमेंट करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि फिर आपका है ना रिटायरमेंट प्लान बहुत है ना, जब आप बूढ़े हो जाओगे तब उस समय आपको बहुत दिक्कत होगी, राइट, पैसों की। तो इसलिए आप इन्वेस्टमेंट शुरू कर दीजिए अभी से ही। अगर आपका उम्र अगर 20 साल भी है तो है ना छोटी पैसे से शुरू करिए। ऐसा नहीं है कि आपको 1000-2000 करना है। अगर 500 रुपया आप अभी अर्न कर रहे हो, 500 अपने अर्निंग से बचा सकते हो तो 500 से है ना इन्वेस्टमेंट शुरू करिए, राइट। आपको ये नहीं देखना है कि मेरे पास अगर 5000 10,000 होगा तभी इन्वेस्ट करूँगा, ऐसा नहीं। जितना है ना जितना जल्दी स्टार्ट करिए और जितना पैसा है वहाँ से है ना सेविंग करने का आदत डालिए, फ्यूचर है ना आपको बिल्कुल ब्राइट होगा। तो हमने बात कर ली छठा पॉइंट। अब बात करें जो सातवां पॉइंट है दोस्तों, वो है कि 30 साल से पहले है ना अपने आप को फाइनेंशियली फ्रीडम है ना अचीव करने की कोशिश करिए। आपका हमेशा एक गोल होना चाहिए कि जब भी मैं 30 साल तक पहुंचूं तो मेरा है ना पैसे के लिए कमाने का है ना, जो हमेशा बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि हमेशा पैसे के बारे में सोचते रहते हैं कि आज मैं पैसा कैसे कमाऊं, है ना, क्योंकि उनके पास उतना पैसा नहीं है कि वे है ना बैठकर खाना खा सकते हैं। बैठकर खाना खाने का मतलब कि वे इतने है ना अपने वही हमेशा पैसे के लिए काम करते हैं। और फाइनेंशियली फ्रीडम का मतलब यह है दोस्तों कि है ना आपको फिर पैसे के लिए काम नहीं करना है, आप अपने शौक पूरे कर रहे हो, आपका जो इंटरेस्ट है वो कर रहे हो, क्योंकि आपने है ना ऑलरेडी इतने सारे पैसे कमा लिए हो कि आपको अब पैसे कमाने की ज़रूरत नहीं है। तो ये होता है दोस्तों फाइनेंशियली फ्रीडम। क्योंकि दोस्तों देखिए लाइफ का 2 पार्ट होता है। एक पार्ट ये होता है कि है ना आप है ना ज़िंदगी भर पैसे कमाते रहिए और पैसे के पीछे भागते रहिए, और दूसरा होता है कि जो कुछ लोग ज़िंदगी जीते हैं कि वो पैसा कमा लेते हैं और उसके बाद है ना नेक्स्ट चैप्टर जीते हैं। और 99% जो लोग होते हैं वो पहला चैप्टर में फंसे रहते हैं, वो सेकंड चैप्टर नहीं पहुंच पाते हैं, राइट। तो आपको हमेशा है ना यही डिसाइड करना है, यही आपका गोल होना चाहिए कि आप फाइनेंशियली फ्रीडम अचीव कर ले दोस्तों, क्योंकि उसके बाद जो है ना लाइफ
बहुत ही अलग होता है। उसके बाद लाइफ का मीनिंग पर्पस बिल्कुल बदल जाता है, क्योंकि आपने देखा होगा ना कि आपके सराउंडिंग्स में, आपके घर में, फैमिली में हमेशा लोग पैसा 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 करते रहते हैं और एक दिन पैसा कमाते कमाते मर जाते हैं, राइट। और वे नेक्स्ट चैप्टर में नहीं पहुंच पाते हैं। तो आपको हमेशा यही टारगेट लेके चलना है कि आप कैसे नेक्स्ट लाइफ जिए। नेक्स्ट लाइफ मतलब कि नेक्स्ट चैप्टर। पैसा है ना, एक तो पैसा कमाने का हुआ कि पैसा कमा रहे हैं, और दूसरा पैसा इतना कमा ले कि आप कमाने का ज़रूरत नहीं है, राइट। क्योंकि दोस्तों हमारे पास एक ही लाइफ मिला है और हमें, है ना, मेरे पास और हम इंसानों के पास इतनी कैपेबिलिटी है कि जो हम सोच सकते हैं वो कर सकते हैं, राइट। तो ये थी दोस्तों 7 पॉइंट मैंने आपके साथ शेयर की। मैं दोबारा 7 पॉइंट को समराइज़ कर देता हूँ। जो पहला पॉइंट मैंने आपके साथ डिस्कस की कि एक से ज़्यादा इनकम सोर्स बनाएं। अगर आप, है ना, 30 से, है ना, पहले चाह रहे हो कि आपका, है ना, फाइनेंशियली फ्रीडम अचीव कर ले, तो ये बहुत ज़रूरी है। सेकेंड है दोस्तों कि सुबह उठना शुरू कर दे। थर्ड मैंने आपसे के साथ शेयर की इस वीडियो में कि साइड हसल शुरू करें। और फोर्थ पॉइंट मैंने आपके साथ डिस्कस की कि कम से कम 2 मंथ में बुक्स पढ़िए। और मैंने फिफ्थ आपके साथ डिस्कस की हर सुबह, है ना, कम से कम 30 मिनट एक्सरसाइज करिए। और सिक्स मैंने आपके साथ शेयर किया कि निवेश करने की हैबिट डालिए। और सातवां और आखिरी मैंने आपके साथ डिस्कस की कि, है ना, फाइनेंशियली फ्री होने का गोल रखें। जब भी आप 30 साल तक पहुँचे तो आपका गोल होना चाहिए कि आप तब तक फाइनेंशियली फ्रीडम, है ना, अचीव कर लो। तो दोस्तों ये थे 7 पॉइंट, और आशा करता हूँ कि ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। आपको इन सारे चीज़ों को बहुत अच्छे से ध्यान में रखना होगा अगर आप यूथ हो। तो दोस्तों इस वीडियो को हम लोग यहीं समाप्त करते हैं, और आशा करता हूँ कि इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला होगा। दोस्तों मिलते हैं एक नए वीडियो में।